हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान की गोली में। आज मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर इज़ द सोर्स ऑफ विच रिवर। कौन सी रिवर का सोर्स है सियाचिन ग्लेशियर? तो देखिए भाई, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? लद्दाख में। जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलता है, जब इसकी बर्फ़ पिघलती है तो कौन सी रिवर बनती है? नुब्रा रिवर। इसका आंसर है नुब्रा। तो देखिए भाई, नुब्रा रिवर बनने के बाद नुब्रा मिल जाती है शोक रिवर में, और फिर शोक रिवर इंदस रिवर में मिल जाती है। ठीक है। और ये सारी की सारी रिवर इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, शोक भी, नुब्रा भी, झेलम भी। वैसे इसकी 5 मेजर मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये 5 इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस रिवर की। और ये इंदस रिवर निकलती कहाँ से है? ये तिब्बत में कैलाश रेंज है, वहाँ पर लेक मानसरोवर से निकलती हैं। इस लेक मानसरोवर से 2 नदियाँ और निकलती हैं, एक ब्रह्मपुत्रा और दूसरी सतलुज रिवर। ठीक है। और तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, तो चाइना ने तिब्बत को 1959 में हड़प लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था चाइना ने तिब्बत पे 1959 में। तो आइए एक बार इंदस रिवर को मैप में देखते हैं। ये है तिब्बत, यहाँ पर लेक मानसरोवर कैलाश रेंज में, यहाँ से निकलती है इंदस रिवर, सतलुज रिवर भी, और यहाँ से एक ब्रह्मपुत्रा रिवर भी निकलती है। इंदस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं, नुब्रा रिवर, शोक रिवर। नुब्रा रिवर शोक में मिल जाती है और शोक इंदस में जाके मिल जाती है। गिलगिट भी एक रिवर है जो इंदस में मिल जाती है, ये रही इंदस रिवर। और आगे जाके ये देखिए, ये झेलम रिवर है। ये झेलम रिवर पहले चेनाब में मिलती है, और झेलम रिवर कहाँ से निकलती है? वेरीनाग कश्मीर वैली में, यहाँ से निकलती है झेलम रिवर। और झेलम रिवर चेनाब में मिल जाती है। और चेनाब रिवर कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लाहौल और स्पीति वैली से। लाहौल स्पीति वैली से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये आगे जाकर इसमें झेलम मिल जाती है चेनाब में। और ऐसे ही इसके बाद रावी है। रावी कहाँ से निकलती है? ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग पास से। और रावी भी आगे जाकर चेनाब में मिल जाती है। इसके बाद ब्यास रिवर भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग पास से। बिल्कुल, ये दोनों रिवर रावी और ब्यास आसपास से निकलती हैं, ये रोहतांग पास से बिल्कुल। और ये जो ब्यास रिवर है, ये आगे जाकर सतलुज में मिल जाती है, और सतलुज आगे जाकर चेनाब में मिल जाती है। और सतलुज रिवर मैंने आपको बताया था मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से कैलाश रेंज, ये रही सतलुज। और यहाँ पे अच्छा, ये जो सतलुज रिवर है, इसमें ब्यास कहाँ पर मिलती है? हरीके वेटलैंड में। हरीके वेटलैंड, ये एक रामसर साइट है पंजाब में, यहाँ पर मिलती है ब्यास रिवर सतलुज से। और तो ये था
इंदस रिवर के बारे में। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इनसे रिलेटेड कि ये जो इंदस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं इनका संस्कृत नेम बताइए। तो देखिए, झेलम रिवर का नाम है संस्कृत वितस्ता, और चेनाब का असकनी, रावी का पुरुषनी और ब्यास का विपास, ये है इनके संस्कृत नेम। और पांचवी इसकी ट्रिब्यूटरी, मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सतलुज। तो ये थी इंदस रिवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और था, ये जो झेलम रिवर है ये कहाँ से निकलती है? कश्मीर वैली वेरीनाग से निकलती है, और इसके किनारे श्रीनगर है। और झेलम रिवर एक वुलर लेक बनाती है। वुलर लेक भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर लेक, इसमें झेलम रिवर का पानी है वुलर लेक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज दीज वेरियस कन्फ्लुएंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। ये कुछ प्रयाग के नाम है, इनको अरेंज करना है, पहले कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है। तो इसका आंसर है, पहले पे विष्णु प्रयाग आता है, दूसरे पे नंद प्रयाग, तीसरे पे कर्ण, चौथे पे रुद्र प्रयाग, पांचवें पे देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा प्लस धौली गंगा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा सब में मिलेगी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडर गंगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी। ठीक है, ये इसे देखते हैं अच्छी तरह से। ये देखो, ये जो बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा, और ये सबसे पहली बार मिली धौलीगंगा से, इसने बनाया विष्णु प्रयाग। फिर आगे गई अलकनंदा, फिर नंदाकिनी रिवर आई, इसमें मिली है अलकनंदा में, और इसने बनाया नंद प्रयाग। फिर आगे गई अलकनंदा, पिंडर गंगा से मिली, फिर बनाया कर्ण प्रयाग। फिर आगे गई अलकनंदा, और ऊपर से आई केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, और इसने बनाया रुद्रप्रयाग। फिर आगे गई अलकनंदा, गंगोत्री से आई भागीरथी, और इसने बनाया देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। जो नदी निकलती है देवप्रयाग के बाद उसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, केदारनाथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का एक, और ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। 2013 में यहाँ पे बाढ़ भी आई थी। ठीक है, बद्रीनाथ एक विष्णु टेम्पल है, ये शिव भगवान के लिए गंगोत्री से निकलती है गंगा। गंगा का नाम देवप्रयाग के बाद होता है, पहले ये गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, और यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है गंगा रिवर की? इसका आंसर है यमुना, सबसे बड़ी है। घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों की तीनों रिवर बिहार में गंगा रिवर से मिल जाती हैं। गंगा रिवर कौन सी स्टेट से निकलती है, बहती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है,
वेस्ट बंगाल में एक फरक्का बैरेज है, वहाँ से गंगा रिवर गंगा रिवर को मोड़ दिया गया है एक जगह, और उस रिवर का नाम रख दिया है हुगली रिवर। हुगली रिवर, हुगली रिवर में किसका पानी है? गंगा का। और एक धारा वेस्ट बंगाल में चली जाती है गंगा रिवर की, और एक छोटी सी धारा यहाँ पर मोड़ दी गई है वेस्ट बंगाल में। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कलकत्ता। ठीक है। और ये जो कोसी रिवर है, इसे सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। ये बिहार में तबाही मचाती है। इसका आंसर था यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी है गंगा रिवर की। गंगा रिवर को मैप में देखते हैं। ये गंगा रिवर निकली गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से। फिर ये इलाहाबाद में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी गंगा रिवर में मिल जाती है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद का अब नाम हो गया प्रयागराज। ठीक है। फिर ये आगे जाती है बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। एक धारा इसकी बांग्लादेश में चली जाती है, और एक धारा हुगली रिवर बन के कलकत्ता, जिसके किनारे है हुगली रिवर के किनारे है कलकत्ता। और ये गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में जाती है इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना और पद्मा मिलके मेघना बनाती है, और मेघना बन के ये डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना सबसे बड़ी है। यहाँ से सोन रिवर भी मिल जाती है। सोन रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक मध्य प्रदेश से सोन रिवर निकलती है, और ये गंगा रिवर में मिल जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 डिग्री चैनल सेपरेट विच आइलैंड? कौन से आइलैंड को 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है? तो इसका आंसर है मालदीव एंड मिनिकॉय को। ठीक है। ये देखिए, ये मालदीव, ये मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप। इन दोनों को कौन सा अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। इन दोनों को कौन सा अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। 10 डिग्री चैनल कौन सा? अंडमान, लिटिल अंडमान। निकोबार कौन सा? कोर निकोबार। ठीक है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री को मालदीव, मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने इसका आपको समझाने के लिए लगा रखा है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल, और लिटिल अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। चेरापूंजी एंड मौसिनराम आर लोकेटेड ऑन विच हिल ऑफ मेघालय? चेरापूंजी और मौसिनराम कहाँ पर है? मेघालय में। कौन सी हिल पर है? मेघालय में देखिए 3 हिल है, गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों के तीनों मेघालय में है, और ये है इसका आंसर है खासी हिल में है चेरापूंजी और मौसिनराम। ये दोनों फेमस हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है इंडिया में। पहले सबसे ज़्यादा रेनफॉल जब एग्ज़ाम में पूछते थे तो इसका आंसर होता है चेरापूंजी, लेकिन अब होता है मौसिनराम। ये तीनों के तीनों हिल मेघालय में हैं। और जैंतिया हिल किसके लिए फेमस है? कोल के लिए। ठीक है। आइए मैं आपको भारत की कुछ माउंटेन रेंज बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, फिर है लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज, पीर पंजाल, ये होगी पीर पंजाल रेंज। यहाँ पर धौलाधर रेंज हो गई। फिर है शिवालिक की रेंज, ये यहाँ तक। फिर अरुणाचल प्रदेश में है 3 4 है,
ये है डाफला, अभोर, मिश्मी और ये है पटकई। फिर नागालैंड में नागा हिल हो गई, मिज़ोरम में मिज़ो हिल हो गई, और मेघालय में मैंने आप अभी बताया आपको 3 होती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। और आसाम में मिकीर हिल हो गई। झारखंड में यहाँ पर है राजमहल हिल, और इधर है रामगढ़ रेंज, माउंटेन रेंज है। और मध्य प्रदेश में है, ये है विंध्या रेंज। फिर है ये सतपुरा रेंज है। फिर छत्तीसगढ़ में इधर है मैकाल रेंज। और गुजरात में गिरनार की पहाड़ी, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, ये नीलगिरी की पहाड़ी। और यहाँ पर है अन्नामलाई हिल्स, और ये है कार्डमम हिल्स। ठीक है। और राजस्थान में अरावली रेंज। तो देखिए, ये है काराकोरम रेंज, दूसरी लद्दाख रेंज, ये है जास्कर रेंज, और ये वाली है पीर पंजाल, और ये है धौलाधर रेंज, ये शिवालिक, ये है डाफला, अभोर, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में, ये पटकई भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये नागालैंड में नागा हिल्स, मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, आसाम में मिकीर हिल्स, ये झारखंड है, झारखंड में ये है राजमहल हिल्स, ये है रामगढ़ हिल्स। मध्य प्रदेश में ये है विंध्या रेंज, ये वाली विंध्या, और ये है सतपुरा रेंज। ये छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज है। और ये है अरावली रेंज, ये गिरनार की पहाड़ी गुजरात में, ये राजस्थान में। ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न घाट्स, ये है अन्नामलाई हिल्स तमिलनाडु में, ये है कार्डमम हिल्स यानी इलायची हिल्स, इलायची बोलते हैं। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है हमारे। और ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अन्नामलाई की है अनाईमुड़ी सबसे ऊंची। नीलगिरी की है डोडा बेटा। सतपुरा की है धूपगढ़। और मैकाल रेंज की है अमरकंटक है। ठीक है। और अरावली रेंज की है गुरु शिखर, माउंट आबू में। ठीक है। तो ये था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेटराइट सॉइल इज़ गुड फॉर विच क्रॉप? कौन सी क्रॉप के लिए लेटराइट सॉइल अच्छी होती है? आपके क्वेश्चन है टी, स्पाइसेस, कैश्यू, बनाना। तो आपका आंसर है ये चारों। इन चारों के लिए लेटराइट सॉइल अच्छी होती है। लेटराइट सॉइल कैसे कहाँ होती है? लेटराइट सॉइल ये केरला में होती है, और केरला में ये सारी की सारी क्रॉप्स अच्छी तरह से उगाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। कैश्यू में नंबर 1 है केरला, बनाना में भी केरला नंबर 1 है, स्पाइसेस में भी केरला नंबर 1 है। टी भी अच्छी खासी हो जाती है वहाँ पे। चाय, कोकोनट, नारियल वगैरह भी सबसे ज़्यादा केरला में होता है। तो लेटराइट सॉइल बनती कैसे है? लीचिंग से बनती है। लीचिंग केरला में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि केरला में साउथ वेस्ट मानसून से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश के कारण
वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर पत्थर आ जाते हैं, इसे बोलते हैं लीचिंग। यहाँ पर मिट्टी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर था ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ वेस्ट मानसून कम्स फर्स्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट मानसून कौन सी स्टेट में सबसे पहले आता है? इसका आंसर है केरला। केरला में सबसे पहले आता है, सबसे आखिरी में जाता है पंजाब में। साउथ वेस्ट मानसून ये कब आता है? मई जून में आता है। वैसे एग्जैक्ट है 1 जून, लेकिन कभी कभी पहले भी आ जाता है। तो चलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे केरला है, केरला में आता है ये साउथ वेस्ट मानसून, और सबसे पहले केरला में बारिश कराता है। केरला में जो हिल्स हैं वेस्टर्न घाट से टकराता है और ये 2 पार्ट में हो जाता है, बट जाता है। एक बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है इसकी शाखा साउथ वेस्ट मानसून की, और एक अरेबियन सी के इस तरफ चली जाती है। ठीक है, ये बार बार वेस्टर्न घाट से टकराता है, पहले केरला में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, इनमें बारिश कराता कराता ये यहाँ पर गुजरात के पास 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक गुजरात की तरफ चली जाती है, एक यहाँ पर राजस्थान की तरफ चली जाती है अरावली रेंज की तरफ, और एक यहाँ पे मध्य प्रदेश में सतपुरा और विंध्या के पहाड़ों के बीच में और मैकाल के पहाड़ों के बीच में चली जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर गिरनार की पहाड़ियों से टकराता है ये, यहाँ पर बारिश कराता है गुजरात में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में विंध्या और सतपुरा के बीच में और मैकाल रेंज के बीच में यहाँ पे बार बार टकराता है और यहाँ पर बारिश कराता है। नर्मदा रिवर बहती है विंध्या और सतपुरा के बीच में। ठीक है, और अरावली यहाँ पर राजस्थान की तरफ ये जाता है साउथ वेस्ट मानसून जब, तो ये अरावली से नहीं टकराता, क्योंकि अरावली रेंज इतनी ऊंची नहीं है जो कि बादल उससे टकराए और बारिश हो जाए। तो ये नई दिल्ली पहुंच जाता है रायसीना हिल्स के पास, वहाँ पे कभी कभी टकरा भी जाता है, नहीं भी टकराता, तो यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश करा देता है। ठीक है, और ये जो बे ऑफ बंगाल की तरफ गया था ये यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश कराता हुआ फिर ये मेघालय में पहुंच जाता है, गारो खासी जनता हिल से टकराता है, और यहाँ पर मोसिनराम और चेरापूंजी है खासी हिल्स में, यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ कराता है ये, बहुत ही भयंकर वाली। और कभी कभी ये यहाँ पर गारो हिल्स से टकराकर बे ऑफ बंगाल, मतलब गारो हिल्स से टकराकर ये इस तरफ चला जाता है, ये बिहार में, यूपी में यहाँ पर बारिश कराता है ये हल्की फुल्की, और फिर ये भी रायसीना के पास चला जाता है, और ये दोनों शाखाएं यहाँ पर नई दिल्ली में मिल जाती है रायसीना हिल्स के पास, यहाँ पर बारिश कराती हैं ये। और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाती हैं, उत्तराखंड के पास है, उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं, यहाँ पर टकरा कर ये बारिश कराती हैं। वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में भी पहुँच जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी करा देता है। धौलाधर रेंज के पास टकरा कर हिमाचल प्रदेश में बारिश हो जाती है, और फिर हल्की फुल्की पंजाब में भी करा देता है, सबसे लास्ट में आता है पंजाब में। ठीक है, ये था साउथ वेस्ट मानसून। और बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडिन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोडिन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है? ये है भाई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में और कौन सी है? कोरिंगा, कोडिन्ना, नेलापट्टू और पुलिकट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केरला में अरालम परम्बिकुलम और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। कर्नाटका में डांडेली मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नागालैंड में फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रंगपहर है।
रंग पहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा चार धाम यात्रा में कौन से प्लेस आते हैं? तो देखिए, ये दो तरह की यात्रा होती है, छोटा चार धाम और बड़ा चार धाम। तो छोटे चार धाम में आते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। गंगोत्री से निकलती है गंगा रिवर, यमुनोत्री से निकलती है यमुना रिवर, केदारनाथ से निकलती है आपकी मंदाकिनी रिवर, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा रिवर। ठीक है, बद्रीनाथ विष्णु टेम्पल है, केदारनाथ शिव भगवान का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ये हो गए चार धाम यात्रा, छोटा चार धाम हो गई ये। फिर बड़ा चार धाम यात्रा कौन सी है? पुरी उड़ीसा में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात में, और आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ये सारे के सारे छोटा चार धाम है उत्तराखंड में। आइए इसे मैप में देखते हैं। ये आपका बड़ा चार धाम है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा, रामेश्वरा टेम्पल रामेश्वरम तमिलनाडु, गुजरात में द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका। और छोटा चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये छोटा चार धाम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फार नीरज चोपड़ा थ्रो जेवलिन इन द फाइनल ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2021? कितनी दूर फेंका था भाई नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपना भाला? तो ये था, इसका आंसर है 87.58 मीटर फेंका था भाई नीरज चोपड़ा ने। और ये नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के हैं। ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। तो थैंक यू।